जब मैं शूट करता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ। His vision is exemplary. इन्होंने एक अपनी पहचान, एक अपना सिनेमा, एक क्रांति, फियरलेस होकर कहानियों को कहते हैं वो। एक क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। किधर भी कूद जाता है। मतलब सीधा फिल्में करनी। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, उनके सिनेमा का एक अलग टेस्ट है। He's been my favorite director. जिसका सिनेमा आपको आकर्षित करता है कि हाँ यार एक बार की देखते हैं। The way he plays with the narrative, इतने पैशन के साथ वो चीज बनाता है। it's exceptionally good. महादेव की नगरी बनारस से This man stands for courage, integrity and individuality. कान फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। The man who decides to fight with anything and everything that comes in his sight. Ladies and gentlemen, बुलाते हैं उस अघोरी को, उस अवघड़ को, उस दीवाने को। सबकी कहके लेता है। वो सबकी कह के, you just said it, we are proud to welcome सच्चाई का प्रतीक। the movie Maverick. बॉस ऑफ वासेपुर। कृपया एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। हेलो। हाय। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी जूनियर स्टडीज ग्रीन स्कूल देहरादून से की और बाकी की पढ़ाई ग्वालियर में स्किंडिया स्कूल से पूरी की। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वहां से वो फिल्मी दुनिया में बिग शॉट बनने निकल गए। 11 साल के तगड़े स्ट्रगल के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी पहली रिलीज से क्रिटिक्स और ऑडियंस के दिलों में अपना वर्चस्व जमाया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बट ये इन्फॉर्मेशन तो विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी। लेट्स सी कि ऐसा क्या क्या हुआ अनुराग कश्यप की जिंदगी में जो उन्होंने इतनी सारी कहानियों से समाज की कह के ली। किसी भी इंसान को बोल्ड कह देना बहुत आसान है, पर उस बोल्डनेस के पीछे की वजह जान पाना बहुत मुश्किल। अनुराग कश्यप के केस में भी ये बोल्डनेस कुछ डार्क वजहों से आती है। I was around 6 years old. 4 या 5 साल का था। Neighbor of mine would like take me on a cycle on a stadium and some kind of a thing that started then, which much later in my life I understood that was. I went through long years of sexual abuse. But abuse is a word probably I learned much later. I did not know it was abuse. I just did not like it. और अक्सर जैसे शुरू होता है कि पड़ोसी का कोई लड़का था और फिर फैमिली में से ही कोई होता है। There was no one who wanted to talk about it. The parents probably did not have the courage to confront the neighbors about their son who was doing this to me. The man was the boss of my father. आप किसी से बात नहीं कर पाते हो। I was very edgy and angry kid because I did not know how to deal with it. पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। बात भी नहीं कर पा, फिर वो अंदर उसका कुछ कभी कभी गुस्सा आ जाता था, तो माँ बाप भी नहीं हैंडल कर पाते थे। So my father would get transferred, but the abuse would continue because it's just the person would change. एक पॉइंट के बाद क्या लगता है कि Second time and third time you start thinking the problem is with you. क्योंकि आप ही के साथ क्यों होता है। You start feeling that I must be doing something that these people feel that they can do this to me. लिटरली एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ अजीब सा आदमी। And that made me angry and angry and angry and angry till one day it kind of burst out. पर इस पूरे फेज में अनुराग अगर किसी से भी अपनी बातें शेयर करते थे तो वो सिर्फ उनकी कजन थी। अनफॉर्चुनेटली ये साथ भी उनसे छूट गया। And my parents did not know how to deal with me. My only solace was my cousin. मैं फर्स्ट कजिन जो घर पे रहती थी, क्योंकि मेरे चाचा जी कहीं चले गए थे, वो साधु हो गए थे। My father's elder brother lost his wife and got married the second time, couldn't deal with family and disappeared. So my cousin was his first wife's daughter and she was 17 or something and they got her married. वो मैं उनसे क्लोज था, उनकी शादी हो गई। उनकी शादी हो गई तो मैं अनहैंडलेबल हो गया था। And I would not listen to anyone because she was my only solace. तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। वो बोर्डिंग स्कूल ग्वालियर का स्किंडिया स्कूल था, जहां डे टू डे उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करना पड़ा। मैं जिस स्कूल में पिताजी ने भेजा था, सिंधिया स्कूल था ग्वालियर, वहाँ पे बुलिंग भी थी, अब्यूज भी था। काफी बड़े लोग पढ़ते थे वहाँ, बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। I was very complex by being from the small town Banaras who spoke only Hindi. बोर्डिंग स्कूल में वही चलता रहा, हिंदी बोलने वाला लड़का। तो एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स था, मैं दूर ही रहता था और मैं उनसे कभी मिक्स नहीं हो पाता था। So that complex kind of pushed me into the library. तो मेरा सारा समय लाइब्रेरी में जाता था। I would spend most of the time hiding away from everyone or in the sick room. और वो सिर्फ इसलिए था कि लोगों से दूर रहूं। सेक्सुअल अब्यूज ने अनुराग के टीनेज ईयर्स में भी दस्तक दी, पर इस बार बदले की भावना की वजह से वो विक्टिम नहीं थे। मेरे साथ काफी हुआ 11 साल तक। बाद में समझ में आया, मतलब जब मैं 15-16 का था तब समझ में आया। काफी देर से समझ में आता है कि ये साइक्लिकल है,
उसका एक नेचर। मेरे साथ था कि जब जो जो मेरे साथ हो रहा है मैं भी किसी और के साथ करूंगा, और मैंने कोशिश की थी। बहुत ही अजीब सा था वो। There was a time when I was a senior, I was in 11th or 12th. and I had always had this anger, and there was this little boy in the class, and When you go through abuse and you become a senior, you don't realize an abused person also becomes an abuser. And I almost became one. you know, I would do to him what everybody did to me. I would take that kid aside and I would slap him around, and then he would become vulnerable, and then I would like hug him, and I would also cry with him, and I'd say, you know, I understand, and I love you. आपके हार्मोन फ्लो कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो दूसरा कर रहा है। No, all those kind of things would happen. But unlike me, He complained to his parents. in 1 or 2 months, he wrote a letter to his parents. But his parents came all the way Way to school, and they stood outside my house. and shamed me. They pointed at me and said, Where's that guy, and what do you do to my son? And we don't approve of what you do. I was so ashamed. That sense of shame stopped me from becoming that. And I was pulled up in front of the principal and said, what do you mean? I said, no, I love the boy, and I know, I understand your love, the kind of love that you probably do in a hidden room or something like that. I still remember that face, and I still remember that moment, and I felt that shame. It was almost, I almost became, in the sense, Of what have I become? और उसके बाद से मैं कभी किसी से हाथ नहीं मिला पाया था काफी समय तक। I realized that those parents who stood up for the kid, and they looked into my eye and they pointed fingers at me, and that principal who stood there, and everybody talked about it. That made me a very different person. And that is when I think it hit me. That started to shape me. I think somewhere. If that child's parents were not brave enough to stand up to it and come and confront me, today I don't know what person I would have been. बचपन के इस फेज में अपने आप को डायरेक्शनलेस पाके उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि बिना अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करे कुछ नहीं बदलने वाला, और तभी उन्होंने दैट गर्ल इन येलो बूट्स बनाई ताकि वो इस ट्रॉमा को एक्सप्रेस कर सके। Where in a repressed society जहाँ पे कोई ना बात करना चाहता है, हर कोई जो उसको दबाना चाहता है। But my biggest problem was, why is it that I would bring up any issue that I'm actually going through and nobody would talk about it? क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आप किसी से बात करो उनको सबको लगता है ये किसी और के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता, हमारे घर में नहीं होता, हमारे बच्चों के साथ नहीं होता। होता है, हर जगह होता है, चारों तरफ होता है। तो जब आप बात करते हो तो लोगों को एहसास होता है कि हाँ ये इसके साथ हुआ है, ये किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। मैं तो हर चीज को एड्रेस इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टॉक अबाउट इट एंड एड्रेस इट। Having gone through all those things, I realized that, all your life, they don't want you to ask that uncomfortable question. Nobody would talk about sexuality. You're confused about sexuality. You talk about it to anyone, nahi hota tha. And I talked about it. And I said, I will talk about it. Right from the beginning, I spoke about it openly. It says, why do you have to make this film? Like when I was making Yellow Boots, I really needed to make this film. More than I wanted to make this film, I needed to make this film. I needed to get this film out of my system. इस फिल्म में भी स्पॉइलर अलर्ट कल्कि एक सेक्सुअल अब्यूज विटनेस और विक्टिम होती है। सीरियसली इस फिल्म का एंड हमें अनुराग कश्यप की पूरी बात समझा देता है। अपने ट्रॉमास के अलावा अनुराग कश्यप ने अपनी हैप्पी मेमोरीज को भी फिल्मों में जगह दी है। बचपन अच्छा था, काफी कंफ्यूज था बचपन। And there's a lot of things in the sense. एक्साइटिंग भी था, कंफ्यूज भी था, पेनफुल भी था। बहुत सारी डिस्कवरीज होती थी आपको। I grew up in a very small town. बड़ा बचपन पूर्वांचल में गुजरा। मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था, वो इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। जनरली नए पावर हाउस जब बनते थे तो चेक करने जाते थे, काफी अच्छे थे वो। बचपन ओबरा में गुजरा। That whole colony is where we grew up. It was called it's a Tashkent colony, in a place called Obra far away. ओबरा में जो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में शूट की, इसमें मनोज बाजपेयी का जो घर दिखाया पहला, उसी घर में जिसमें ऋचा चड्ढा जन्म लेती है, उस घर में मेरा भाई पैदा हुआ। मेरा भाई उस घर में पैदा हुआ था। तो लिखते समय ही मेरे दिमाग में वो सब जगह थी जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को बस मैंने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ हम लोग रहते थे, हमारा पुराना घर ताशकंद कॉलोनी में। उसी पहाड़ पर मैं बैठा रहता था जहाँ फैजल खान बचपन में बैठता था। वो सब जगह बड़ा हुआ। मैं रोज मेरे घर से वो पुल देखता था जिसपे सरदार और जमील खान चलते हुए आ रहे हैं। तो ओबरा याद है मुझे, और ओबरा के बाद में पिताजी का ट्रांसफर हुआ, विद्युत नगर करके एक जगह बनाई गई। टाउन वॉज मेड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, टांडा के पास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग 1-1.5 साल फैजाबाद में रहे, क्योंकि तब तक वो कॉलोनी बनी नहीं थी। सरयू नदी के किनारे घर था वहाँ। सरयू नदी इतनी साफ हुआ करती थी, कछुए हम लोग पकड़ते थे उसमें, छोटे छोटे कछुए होते थे। हम छोटे छोटे कछुए देखते थे, उनको चेज करते थे। उसके बाद जो है पिताजी का ट्रांसफर अनपरा में हुआ, और वहीं रहे जब तक मैं बड़ा होकर वहाँ से निकल नहीं गया। आई रिमेम्बर द ऐश माउंटेन इन अनपरा, जहाँ पे हम लोग खेले हैं बचपन में। इसलिए मुझे लगा कि ओबरा, अनपरा, बनारस, ये सब जगह मेरी देखी हुई हैं,
So that's why we went there. बचपन में अनुराग न्यूज़पेपर्स में छापे फिल्मों के एड से पोस्टर बनाकर अपनी ही कहानी बनाते थे और उसे अपने भाई बहनों को नरेट करते थे। अनुराग कई बार अपने छोटे भाई से पैसे छीनकर कॉमिक्स खरीदते थे। Discovering comic books and reading comic books and hiding it all the time. Everything was hidden and the world was like under the mattress. शायद तभी वो एक टाइम पे डोगा पर फिल्म बनाने को इतने एक्साइटेड थे। एके के भाई बहन दोनों अब एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स हैं। एक बार बचपन में अपने छोटे भाई अभिनव को झूला झुलाते समय उनके राइट हैंड की छोटी उंगली कट गई थी, यानी सेंसर बोर्ड से पहले अभिनव कश्यप ने अनुराग की 5 को काटा था। अनुराग के पेरेंट्स उन्हें टीवी और वीसीआर महीने में सिर्फ एक बार किराए पर लेने को अलाउ करते थे। उनके पास 4 मूवीज आती थीं और वो उन्हें अपने सिबलिंग्स के साथ एक रात में ख़त्म कर देते थे। सिर्फ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्में ही थिएटर में देखी जाती थीं। तो बहुत बचपन उन सब चीज़ों के साथ गुजरा है। For me, that was my world. काफ़ी अच्छा बचपन गुजरा था। जैसे मुक्काबाज में खेल प्रशासन श्रवण के अंदर के बॉक्सर को मार देता है, वैसे ही 8th क्लास में अनुराग के हिंदी टीचर पंडित आत्माराम शर्मा ने भी उनके अंदर के राइटर को नॉकआउट किया था। When I used to write stories and I was often told that हिंदी टीचर ने बोला ये जेन्युइन नहीं है। वो टीचर पढ़ के परेशान हो जाते थे, बोलते थे इस कहानी में ये कहानी तुम नहीं लिख सकते, तुम इतना ज्यादा मत सोचो कि तुम बीमार हो, तो मैं कहानी ऐसी लिखता था। every story is supposed to have a message or something like this, and I did not write stories like that. I write very strange stories in the sense that for school magazines when I wrote stories, तो कभी छपती नहीं थी। कभी छपती नहीं थी स्कूल की। मैंने कहानी लिखी थी अपेक्षित। I wrote a short story about a child who plans and executes his vendetta on the bully around इमली का पेड़। इमली के पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोज इमली तोड़ने की कोशिश करता था और उसका निशाना चूकता भी नहीं था। वो निशाना मतलब इतना दूर रहता था उससे, तुम्हें समझ नहीं आता था, लोग हंसते थे। और एक दिन वो पत्थर जो है जाके लग जाते हैं उस लड़के को जो उसको बुली करता है। And you realize he's been practicing same thing. He's been practicing how to miss it. So he hits the guy who's coming out, and people get used to him, constantly missing it. कैसे पत्थर मारे और लोगों को लगे साला इमली तोड़ रहा था। And I was 12 years old. तो टीचर ने बोला तुम्हारे अंदर कितनी डार्कनेस है। तो 8 से डार्क होने का एक्यूजेशन आ गया। I was in class 8. Also, when you are 11, 12 years old, you don't write stories where characters have surnames. The moment you write a surname, it brings a whole world in. So I was picked up for that. Because you would much rather write a story about a tree or something else than what you want to write about. क्यों नहीं लिख सकता मैं? अगर ऐसा सोच सकता हूँ तो मैं लिख क्यों नहीं सकता? The amount of discouragement they give you because you are talking about things. And my things were very close to reality. और मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारी कहानी जेन्युइन नहीं है, तुमने कहीं से उठाई है। जेन्युइन वर्ड का मतलब नहीं पता। मैंने डिक्शनरी में जेन्युइन ढूंढना बड़ा ऑफेंड फील किया। इस स्कूल में जब मुझे याद है कि पहली बार कविता लिखी थी, लाइफ और डेथ के ऊपर मेडिटेटिव सी पोएम लिखता था। It was a state of mind I was going through at the age of 10 in a boarding school where I was engineer's child in a boarding school full of rich kids. कभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अंदर क्या चल रहा है। And I had lots of questions in my head and I would not find anyone to talk to, so I put it out as a poem and put it for the school review magazine. तो मेरे पिताजी को फोन चला जाता था कि क्या है आपके बेटे के अंदर क्या चल रहा है। Something is wrong with your son, he's too dark. ये क्या लिखता है? ये बहुत डार्क लिखता है। They called a psychiatrist, they called my parents, everybody. It became a big thing. The principal called me and said, "Why do you write stories like this?" Very early age they told me I was too dark and it kind of killed my confidence and they refused to publish it. बस एक ही उपलब्धि थी मेरी स्कूल में कि 9वीं से ही मैंने सीनियर ऐसे राइटिंग कंपटीशन लगातार जीता। In spite of winning all the essay writing competitions in school, my stories never got published in school. मेरी कभी नहीं छपी कहानियां। But I became a closet writer. I would write for myself and keep it aside. और क्योंकि मैं 8वीं में था और मेरी आवाज की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, और फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो मैं इसके बाद किसी को दिखाता ही नहीं था मैं क्या लिखता हूँ। पिताजी को बुलाया गया था तो मैंने बंद कर दिया था कहीं लिखना। वो मैं अपने आप ही लिखता था और अपने डायरी में ही रखता था, कोने में उठा के रख देता था मैं। 16 साल की उम्र में स्कूल से निकलने के बाद एके ने कुछ देर लखनऊ में मेडिसिन की तैयारी की और फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में जूलॉजी पढ़ने चले गए।